हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल भर्ती के विचार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। अगर मार्केट का अपनी गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी। इन सारी टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। हम लोग यहाँ पर डेली कैंडल में देखेंगे तो लगातार 3 वीक से ग्रीन कैंडल बना चुकी है। अभी यहाँ पर हमें रेड कैंडल मिलनी चाहिए या फिर एक इस तरीके की एक कंसोलिडेशन वाला कैंडल मिलना चाहिए। रेड कैंडल या फिर रेंज कैंडल मिलना चाहिए। ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, या फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा ड्रॉ डाउन आना चाहिए, एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए या फिर कंसोलिडेशन वाला कैंडल बननी चाहिए। क्योंकि लगातार 3 वीक से ग्रीन कैंडल बना चुकी है तो अभी रेड कैंडल यहाँ पर एक मिलनी चाहिए, संभावना है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए। डेली कैंडल के हिसाब से देखें तो ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में भी ये रिटेस्टिंग के लिए 52,000 की लेवल रिटेस्टिंग के लिए आ सकती है। अगर 52,000 का भी लेवल ब्रेक किया तो फिर ये 51,000 के पास में आ सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट फ्रेश ब्रेकआउट इसी के पास से हुआ था। यहाँ पर एक नया हाई बना था, फिर इसके बाद बड़ा करेक्शन के बाद ये ब्रेकआउट किया एंड ब्रेकआउट के बाद ये ब्रेकआउट लेवल बना था 51,000 का लेवल ब्रेकआउट लेवल बना था, जो अभी सपोर्ट बन सकती है। अगर 52,000 के लेवल टूटा तो फिर 51,000 टारगेट के लिए आ सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग के भी साइन मिल रहा है। यहाँ पर ये लगभग ऑलमोस्ट अगर कल मार्केट ओपन होती है और इस रेड कैंडल के लो का ब्रेकडाउन करती है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 दिन के लो का ब्रेकडाउन कर रही है, यानी कि 52,000 का अगर यहाँ पर 52,250 का लेवल ब्रेक करती है तो 3 दिन के लो का ब्रेकडाउन कर रही है और फर्स्ट टारगेट 52,000 होना चाहिए। अगर इस लेवल को भी ब्रेकडाउन किया लोअर लो फॉर्मेशन बना करके तो नेक्स्ट टारगेट 51,100 का होना चाहिए। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देख लेते हैं, क्लियरली समझ में आएगा कल किस तरीके से ट्रेड ऑफ प्लान करनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद इसका ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद टेस्टिंग के लिए गया, अभी फिलहाल ये डाउन साइड में क्लोज किया। कल फ्लैट ओपन हो में भी यहाँ पर एक बार फिर से उछाल लेकर के इधर आ सकती है 52,700 800 लेवल टच करने, 52,600 या 500 यहाँ पर एक उछाल ले सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा 600 से लेकर के 800 के रेंज के लेवल को ये टच करने आ सकती है, इस लेवल को। तो यहाँ से फ्लैट ओपन होकर के अगर उछाल लेती है, फिर उछाल लेने के बाद इधर से सेलिंग का कैंडल मिलना चाहिए, इस तरीके से हिडन कैंडल या फिर डोजी कैंडल या फिर शूटिंग स्टार कैंडल, इस तरीके से कोई भी रेड कैंडल मिलता है या फिर सेलिंग का चांस बनती है तो फिर पहले हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान करेंगे। या फिर फ्लैट ओपन हुआ 52,200 का लेवल, 250 का लेवल, यहाँ पर 250 का लेवल क्रॉस किया, क्रॉस करते ही हम लोग सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 52,000 होना चाहिए। क्वांटिटी कम रखेंगे, फ्रेश क्वांटिटी, इसके नीचे और क्वांटिटी ऐड करेंगे। 52,000 के नीचे जब इस तरीके से लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट 51,500 एंड नेक्स्ट टारगेट 51,000 का होना चाहिए। अगर एक फ्लैट एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है डायरेक्ट 52,700 52,600 ये सारी जोन में ओपन हो जाती है तो फिर एक कंसोलिडेशन बना सकता है, कंसोलिडेशन जोन बन सकती है। अगेन 53,000 से लेकर के 52,000 का रेंज, यहाँ 52,800 या 200 पॉइंट का रेंज कंसोलिडेशन जोन बन सकती है। तो एक गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कैंडल किस तरीके से बना रही है। अगर यहाँ पर अप साइड में इस तरीके से हायर है फॉर्मेशन बना करके मूव करना स्टार्ट करती है तो फिर एक ट्रैपिंग जोन हो सकता है या फिर मार्केट ट्रैप कर सकती है, इसलिए होल्ड करें। यहाँ पर कोई पोजीशन ना बनाए, सेकेंड हाफ में पोजीशन बनाने की कोशिश करें। फिर हमें यहाँ पर 2-3 घंटे की मार्केट ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से मोमेंटम हो रही है, फिर इसके बाद सेकेंड हाफ में ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मॉर्निंग का ट्रेड हमें स्किप करना पड़ेगा। अगर एक गैप अप ओपनिंग होकर के लोअर लो फॉर्मेशन बनाती है या फिर कोई रेड कैंडल बनाती है और रेड कैंडल के लो का ब्रेकडाउन करती है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। सेल का साइन देती है तो, अगर बाइंग का साइन देती है तो फिर ट्रेड को स्किप करना पड़ेगा और सेकेंड हाफ में ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। अगर गैप डाउन ओपन होती है डायरेक्ट 52,000 के पास में तो फिर ये भी कंफ्यूजन लेवल को ओपन हो रही है कि 52,000 लेवल ब्रेक करेगा या फिर यहाँ से उछाल लेगा। तो इसलिए गैप डाउन ओपनिंग में भी प्राइस एक्शन बनने थे, किस तरीके के प्राइस एक्शन बना रही है। अगर यहाँ पर डब्ल्यू फॉर्मेशन बना रही है तो यहाँ पर जरूर बाइंग के लिए प्लान करें, क्वांटिटी कम रखेंगे
और अगर इसके नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाते हैं तो फिर यहाँ पर सेल के लिए भी प्लान करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा फुल क्वांटिटी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोगों ने पिछले वीक में यहाँ पर डिस्कशन किया था कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का चांस मिल सकती है, लेकिन इसका 23,200 का लेवल ब्रेकडाउन होना चाहिए। इसने ब्रेक नहीं किया और एक सडन अपर साइड का स्पाइक लिया, बहुत बड़ी मोमेंटम हुआ और ये देखेंगे तो 24,200 का 150 का भी हाई लगा चुका, 150 160 का। तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बननी चाहिए, रेड कैंडल बननी चाहिए या फिर एक कंटिन्यूएशन में मोमेंटम अपर साइड में कर सकती है, क्योंकि इधर कहीं पे कोई रिजेक्शन दिख नहीं रही है। डायरेक्ट इसका रिजेक्शन अगर मिलेगा तो 25,000 एक साइकोलॉजी लेवल बनती है, वहां से रिजेक्शन मिलनी चाहिए। फिलहाल एक कंटिन्यू कर सकती है या फिर एक पॉज कैंडल बना सकती है, फिर नेक्स्ट वीक में एक कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर अभी कंटिन्यूअसली अपसाइड में बने रहेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा एक बड़ा मूव हो चुकी है तो कंसोलिडेशन ले सकता है या फिर पॉज कैंडल बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे देखेंगे 4 दिन से लगातार यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया, 5वां दिन यहाँ पर रेड कैंडल देखने के लिए मिला। क्या अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ये ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ पे देखेंगे 23,700, एक बार इस लेवल को टच करने में भी आ सकती है। तो जो डे लो है यानी कि 23,990 का लेवल है, इसके नीचे ब्रेक करती है तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का होना चाहिए 23,900 का एंड नेक्स्ट टारगेट 23,800 का होना चाहिए। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आएगा कल किस तरीके से ट्रेड ऑफ प्लान होने चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो टॉप पे यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो फ्राइडे के दिन भी यहाँ पर एक एम पैटर्न बना करके मूव किया। अभी यहाँ पे देखेंगे तो एक बड़ा एम पैटर्न इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। कल फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जोन दिख रही है 900 के नीचे, ये 900 हमारे लिए एक सपोर्ट बन सकता है। जैसे यहाँ पर क्रॉस करे क्वांटिटी कम करके ट्रेड करेंगे 900 का टारगेट के लिए, 23,900 टारगेट के लिए क्वांटिटी कम रखना है। फ्लैट ओपन करके क्रॉस करती है डे लो के नीचे यानी कि 23,900 980 85 का लेवल ब्रेकडाउन करती है तो हम लोग 23,900 टारगेट के लिए यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है या फिर फ्लैट ओपन होकर के अपर साइड में निकलती है तो थोड़ा सा प्राइस पैटर्न के लिए वेट करें, इसके बाद बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर बाइंग अभी नहीं होना चाहिए। फ्रेश बाइंग यहाँ पर तभी होगी जब इस जोन के ऊपर 24,130 या 150 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो बाइंग हो सकती है, या फिर थोड़ा सा करेक्शन के बाद इधर से बाइंग आनी चाहिए 23,800 या फिर 23,700 का लेवल है जहां से ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। अगर इस पॉइंट पर डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाती है तो यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस में बाइंग करना हमारे लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि एक मोमेंटम के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है और प्रॉफिट बुकिंग के बाद डब्ल्यू फॉर्मेशन बना रही है 23,700 के पास से, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग होने का चांस है। फिलहाल अभी यहाँ पे करेक्शन आनी चाहिए, तो करेक्शन के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। करेक्शन के लिए प्लान करें तो क्वांटिटी अभी कम रखना है, इसके हिसाब से ही अभी ट्रेड प्लान करनी है। अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग के बाद रेड कैंडल बनाती है, रेड कैंडल के लो का ब्रेकडाउन करती है तो सेल करेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है सिंपली हम लोग बाइंग करते जाएंगे, क्योंकि अभी मार्केट लगातार हायर हाई फॉर्मेशन बना रही है तो नो डाउट यहाँ पर बाइंग मोमेंटम हो जाएगी। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ डे हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर गया तो फिर एक बाइंग में भी जा सकता है। अगर एक गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद इधर से कुछ प्राइस सेक्शन बनाती है लोअर लो तो फिर सेल के लिए प्लान करेंगे। हायर हाई बनाती है डब्ल्यू फॉर्मेशन तो फिर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है क्योंकि अभी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अगर इस जोन से बाइंग का सेंटीमेंट बनाती है डब्ल्यू फॉर्मेशन, हायर फॉर्मेशन या फिर जो भी बाइंग का सेटअप बना रही है तो फिर एक बाइंग आने का चांस है और स्ट्रॉन्ग यहाँ से बाइंग हो सकती है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। So thanks for watching this video till end. Jai Hind.